को आशीर्वाद देने के लिए, अपना मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी। आप पहले त्रिपुरा के जब अध्यक्ष बनकर के गए थे तो मन में संकोच करते थे कि मुझे वहां पर अध्यक्षी लेनी है या नहीं लेनी है, लेकिन पार्टी का आदेश आया, आप वहां पर अध्यक्ष बनकर के गए और अध्यक्षीय कार्यकाल में जो संघर्ष आपने वहां पर किया, उस संघर्ष की बदौलत त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के आप पहले मुख्यमंत्री वहां पर बने। आज आप हमारे प्रभारी हैं। मैं तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं, आपका स्वागत करती हूं। आज इस कार्यक्रम के अंदर जिन्होंने नव निर्वाचित जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों के अभिनंदन कार्यक्रम की रूपरेखा रची है, ऐसे मेरे भाई हरियाणा सरकार के अंदर कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, हमारी बहन जिन्हें आपने जिला परिषद की अध्यक्षा का कमान सौंपी है, ऐसे मेरी बहन अनीता मलिक जी, मंच पर विराजमान शमशेर खरखड़ा जी, हमारे विधायक घनश्याम जी, हमारी जिले की उप प्रमुख सुनीता जांगड़ा जी, भाई मुकेश गौड़ जी, बहन सुमित्रा चौहान जी, मेरे साथ में आई हुई बहन उषा प्रियदर्शी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष, जिले के सभी पदाधिकारीगण और इस जिले के प्रभारी भाई मनीष मित्तल जी और हमारे विधायक सोमवीर सांगवान जी, इस मंच पर सब बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज कार्यक्रम है अभिनंदन का। आज कार्यक्रम है उन लोगों का जिनको आपने चुन करके भेजा है और जिनकी छोटी सरकार बनाने में इस इलाके के लोगों ने उनका हाथ मजबूत किया है। मैं अभिनंदन करती हूँ सभी पार्षदों का, मैं बधाई देती हूँ अपने सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का, और मैं बधाई देती हूँ बहन अनीता मलिक को और बहन सुनीता जांगड़ा जी को कि आपने इस जिले के अंदर जो परचम फहराया है, और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय के अंदर आप जो विकास की गंगा केंद्र से लेकर के गांव तक चल करके आई है, उस विकास की गंगा को आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे। लोगों ने आपको चुन करके भेजा है और जो माहौल आज शाम के अंदर दिखाई देता है, ठीक कह रहे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी कि यह माहौल दर्शाता है कि आने वाले समय के अंदर तो शाम के अंदर भी कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। एक लंबे समय से इस क्षेत्र में एक ही सरकार चली आ रही है और उसके कामों को आपने देखा है। अब बदलाव की बयार बह रही है और यही बदलाव की बयार आने वाले लोकसभा और विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम यहां पर फहराने वाली है। बंधु, 8 वर्षों से देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और आज सबका प्रयास। इसका अर्थ है कि छोटे से छोटा चुना हुआ प्रतिनिधि जो गांव में पंच से लेकर के सरपंच से लेकर ब्लॉक समिति और जिला परिषद तक आया है, उसको विकास के अंदर सहयोग देना है। और जो योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, उन योजनाओं को अपने गांव तक पहुंचा करके उनको अमली जामा पहनाते हुए पंक्ति में आखिर में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ कैसे मिले, उसका काम करना। और ये काम करने का दायित्व हमारे इन नवनिर्वाचित सभी सदस्यों के ऊपर आता है।
हरियाणा सरकार को भी यदि अगर आप देखें तो 8 वर्षों के अंदर जिस तरीके का बदलाव यहां पर किया गया है, जो व्यवस्थाएं परिवर्तन करने का काम यहां पर हो रहा है, उन व्यवस्थाओं से आने वाले समय में बहुत लंबा लाभ होगा। मैं अभी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हुड्डा जी की 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रही थी। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन एक मुद्दा उनका मुझे ध्यान रहा, जो उन्होंने परिवार पहचान पत्र के ऊपर कटाक्ष करा था, जो उन्होंने कहा कि ये तो सबके लिए परेशानी का पत्र है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि परिवार पहचान पत्र एक ऐसा काम है कि आने वाले समय में जब सब उसके साथ में जुड़ जाएंगे तो जो कल्पना हम करते हैं अंतिम व्यक्ति के उत्थान की, सरकारी लाभ उन व्यक्तियों को वहां तक मिलना आसान हो जाएगा। हरियाणा की चिरायु योजना 1,80,000 रुपए से नीचे जिनकी सालाना इनकम है, उनको 5 लाख रुपए तक की हेल्थ के अंदर सुविधा मिल सके। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि लगभग 11,000 लोगों ने 3,000 से लेकर के 3 लाख तक का लाभ उसमें लिया जा चुका है। हमको इन योजनाओं को नीचे लेकर के जाना है। हमें नीचे तक लोगों को बताना है कि जो विरोध कर रहे हैं वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि कहीं हरियाणा आगे ना चला जाए। वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हरियाणा ने आज गति पकड़ी है और हरियाणा नंबर 1 बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे कृषि मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। जिस दिन से वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने पार्टी को अपने में आत्मसात करके एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का काम करना शुरू किया। यहाँ चुनाव लड़कर के आप विधायक बने और विधायक बनने के बाद पार्टी ने आपके डेडिकेशन को देखते हुए आज मंत्री बनाया है और मंत्री रहते हुए इस इलाके के विकास में जो भूमिका आप निभा रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करती हूं, आपका आभार व्यक्त करती हूं। आज मैं उन सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का, भारतीय जनता पार्टी के उन सभी सम्मानीय कार्यकर्ताओं का जो इस मंच के ऊपर विराजमान है, और यहाँ इलाके की जनता का, जिन्होंने आकर के आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आशीर्वाद दिया है, उन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि ये अंगड़ाई जो ली जा रही है तो शाम हल्के में, यह आने वाले समय को दर्शाएगी। कमल के फूल को खिलाने में इस मंच पर बैठे लोगों का जितना योगदान है, उससे अधिक योगदान आप सब लोगों का है। ये स्नेह आपका बना रहे, ये स्नेह जो बहन अनीता मलिक को आपने दिया, इस इलाके की सरदारी ने दिया है, ये स्नेह हम सब लोगों के साथ में बना रहे और विकास की गंगा यहाँ पर बहाई जा सके। इस काम में आपके सहयोग के लिए मैं आग्रह करने के लिए आपके बीच में आई हूं। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहती हूं कि जो टीम आपने यहाँ पर बनाई है, जिस टीम ने मिलकर के जिला परिषद के चुनाव में, ब्लॉक समिति के चुनाव में जिस तरीके का काम किया है, ऐसे काम को आपको और अधिक आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की राजनीति होगी। हम सब के साथ में खड़े होकर के कमल के फूल को खिला करके उस माला में एक फूल तो शाम हल्के का होगा, जिसकी कमी हम लोगों को दिखाई देती है, उस कमी की पूर्ति आप लोग करेंगे। इसी विशेष आग्रह के साथ में आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ और आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आने वाला वर्ष हम सब के लिए एक अच्छा वर्ष हो और 2024 के अंदर हर घर में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का उदय हो। इस दिशा में हम मिल करके काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद।